हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हाउ आर यू ऑल। तो आज हम आपको बताएंगे हमारे जम्मू ट्रिप के बारे में फुल डिटेल्स। इस वीडियो में तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे 1 वीक के जम्मू ट्रिप का ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड फूड के साथ हमारा बजट कितने में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हमने ट्रेन्स की बुकिंग ऑलरेडी 4 मंथ्स से पहले ही कर ली थी, क्योंकि इस रूट पे ट्रेन्स के लिए हमेशा रश रहता है एंड कंफर्म टिकट्स भी जल्दी नहीं मिलती है। तो हमारी ट्रेन थी स्वराज एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से कटरा स्टेशन तक जाती है, जिसमें स्लीपर के लिए एक पर्सन का टिकट होता है 800 के अप्रॉक्स। तो हमारी ट्रेन थी वडोदरा से कटरा तक के लिए। 26 आवर्स का सफ़र था, यानी 26 घंटे का। और अगर आपको डायरेक्ट कटरा तक की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तक का भी ट्रेन ले सकते हैं। फिर वहाँ से आपको बस या टैक्सी करके कटरा तक जाना होगा, जो अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स लगता है। तो वहाँ पे आपको, अगर आप नाइट में भी ट्रेन से उतरते हैं तो आपको वहाँ पे बस वगैरह टैक्सी अवेलेबल हो जाती है। मैक्सिमम उसका जो कॉस्ट रहता है आपको वो 400 के अप्रॉक्स हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लेते वो। कटरा में उतरने के बाद हम वहाँ से टैक्सी करके हम पहुँचे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमने 4 मंथ्स पहले ही रूम बुक कर लिया था, जिसका चार्ज था 800 रुपीज़ पर डे। रूम का चार्ज था ये। तो यहाँ पे आपको जो रूम है वो 800 से 1000 रुपीज़ तक में मिल जाएगा फॉर 1 डे के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मंथ में आ रहे हैं। अगर रश मंथ रहा, यानी कि अगर आप नवरात्रि के टाइम पे आते हैं तो कॉस्ट थोड़ा हाई भी जा सकता है। अदरवाइज़ ये नॉर्मल आपको 800 से 1000 रुपीज़ तक में मिल जाता है। एंड डोरमेट्री भी मिलेगा। डोरमेट्री आपको 100 से 200 रुपया एक पर्सन के लिए एक दिन के लिए मिलता है। और इसकी जो बुकिंग है, आप ऑलरेडी ही श्राइन बोर्ड का एक लिंक है matavashnodevi.org में जाके भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको बैटरी कार के लिए भी, रूम्स के लिए भी, हेलीकॉप्टर्स के लिए भी, सबकी बुकिंग्स वहाँ पे ऑलरेडी हो जाती है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर 4 to 5 मंथ्स के बाद आपको जाना है तो ये पोर्टल पे आप जाके ऑलरेडी बुकिंग कर सकते हैं। तो आपके जाने के बाद आपको वहाँ पे होटल्स के लिए और डॉर्मेट्री वगैरह के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बुकिंग्स रहेंगी तो पहले से। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम या डॉर्मेट्री की बुक करना है तो आने के 2 या 3 मंथ्स पहले करवा लीजिए, क्योंकि माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालों भर क्राउड रहता है। तो काफ़ी कम चांस है कि आपको डायरेक्ट जाने पे वहाँ रूम मिले। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल पड़े पैदल यात्रा पर, जो कि 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट करी थी। पहले फर्स्ट पार्ट में हमने बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक का जो है वो पैदल यात्रा करी। सेकंड हमने अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए करी। और टोटल ये यात्रा है आपको टोटल 16 किलोमीटर का यात्रा, यानी 16 किलोमीटर का है। तो हमने उसको 2 पार्ट में करी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम निहारिका कॉम्प्लेक्स से चेकआउट करके निकल चुके थे बाणगंगा के लिए। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है माता वैष्णो देवी के लिए। ठीक है। तो यात्रा शुरू करने से पहले हमने की खुद को थोड़ा सा रिचार्ज, यानी कि थोड़ी पेट पूजा। इसके बाद हमने RFID कार्ड लिया, जो कि आपको बाणगंगा में ही यात्रा शुरू करने के पहले वहाँ बने काउंटर पे मिल जाएगा। और एक ऑप्शन है इसका, जहाँ पे आप निहारिका कॉम्प्लेक्स से चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे भी इसका काउंटर है। RFID कार्ड यात्रा शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है, जो कि आपको यात्रा शुरू करने से पहले लेना होता है। और जब आपकी यात्रा ख़त्म होती है तो इसे वापस भी करना होता है, ये मैंडेटरी है। तो हमने यात्रा शुरू की सुबह 5 बजे और हम 11 बजे तक अर्धकुंवारी पहुँचे। रास्ते में हम कुछ स्थान मिले, जैसे कि बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर। ओके। बाणगंगा के बारे में कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी के पीछे आ रहा था तो उनके साथ हनुमान जी भी थे, माता वैष्णो देवी के साथ में। तो रास्ते में ऐसा होता है कि हनुमान जी को प्यास लगती है पानी के लिए। तो फिर माता वैष्णो देवी ने तीर धनुष के द्वारा धरती पे बाण चलाकर
जल की धार निकाली। तो इसी वजह से उस स्थल का नाम यानी उस जगह का नाम बाणगंगा पड़ा है। ओके, तो फिर हम यहाँ से आगे कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे चरण पादुका नाम का एक स्थान है। ओके, इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को पलटकर यहीं से देखा था, यानी कि अगर जब भैरवनाथ उनका पीछा कर रहे थे तो यहीं पे माता वैष्णो देवी रुकी और पलट के उनको पीछे देखा, तो इसीलिए उनके पैरों के निशान यहाँ पर बने हैं, इसीलिए उस जगह को चरण पादुका कहा जाता है। ओके, फिर हम यात्रा आधी पूरी करके हम अर्धकुंवारी पहुँचे। ठीक है, पहुँचने के बाद हमने होटल में चेकआउट किया, जो कि हमने 4 मंथ्स पहले से ऑलरेडी बुक कर लिया था, क्योंकि हम प्लान जो यात्रा का प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले से ही बुक कर ली थी, इसलिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में वहाँ पे। तो शैलपुत्री कॉम्प्लेक्स में यहाँ भी रूम है, जहाँ पे डॉर्मेट्री और रूम्स दोनों मिल जाएगा आपको, यानी अर्धकुंवारी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया और वहाँ का नाइट को हमने डिनर वगैरह किया, फिर वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा भी लिया हमने, जैसे कि एक नई दुनिया में आ गए। फिर नाइट की डिनर के बाद हम वहाँ थोड़ा घूमे फिरे और उसके बाद हम सोने चले गए। मैं आपको अर्धकुंवारी मंदिर के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर माता रानी ने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 मंथ्स यानी 9 मंथ्स तक के लिए बालिका के रूप में तपस्या की थी, इसलिए इस मंदिर को अर्धकुंवारी या गर्भजून गुफा भी कहते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी है कि जो इंसान इस गुफा में प्रवेश करके माता के दर्शन करता है, उसके सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं और वो एक न्यू एनर्जी से भर जाता है, ऐसा काफ़ी लोगों का कहना है और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा अच्छा भी हुआ है। ऐसा इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भी आपको पर्ची लेनी होती है, जिसका काउंटर वहीं पे आसपास में ही रहता है और पर्ची भी आपको ज़्यादा टाइम के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, मिल जाता है तुरंत। ओके, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हम रिफ़्रेश होके फिर से थोड़ी पेट पूजा करके हम निकल पड़े हमारे आगे की यात्रा पर। सुबह 8 बजे हमने यात्रा शुरू की और माता के भवन 2 बजे दोपहर तक हम पहुंच गए आफ्टरनून में। दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, क्योंकि हम होली के सीज़न में गए थे तो काफ़ी रश था, तो हमें दर्शन में कम से कम 2 घंटे लग गए वहाँ पे लाइन पे। फिर यात्रा के बाद जब हम वापस की यात्रा शुरू करें यानी नीचे आने के लिए, तो डायरेक्ट हम 6 to 7 आवर्स की पैदल यात्रा करके सीधे बाणगंगा तक आ गए। वापस बाणगंगा में आने के बाद वहाँ से हमने टैक्सी करके कटरा मार्केट गए, जहाँ पे हमारा होटल बुक था ऑलरेडी 3 डेज़ के लिए। ओके, तो ये टैक्सी वाला ज़्यादा फेयर नहीं लेता है, वो आपको मैक्सिमम 100 रुपीज़ या 150 तक लेता है, आपको डायरेक्ट ले जाएगा वहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ से होटल में चेकआउट करें। कटरा मार्केट में आपको होटल मैक्सिमम आपको मतलब मिनिमम 500 से 1500 तक में काफ़ी अच्छी होटल्स मिल जाएंगे, और हमने काफ़ी पहले बुक करके रखी थी, इसलिए हमें मैक्सिमम वो होटल का 1000 रुपीज़ पड़ा। हम वहाँ पे 3 डेज़ के लिए स्टे करने वाले थे, क्योंकि हमें वहाँ पे साइट सीन्स भी करने थे। जैसे वहाँ पे टॉप 3 प्लेसेस है जहाँ पे काफ़ी मैक्सिमम लोग जाते हैं। एक है बाबा धनसर, और दूसरा है शिवखोरी, और थर्ड आता है पटनी टॉप। ये तीनों प्लेसेस हम घूमे हैं वहाँ पे, तो आपको इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल्स अगर मैं अभी यहाँ बताऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी इसके बारे इन्फॉर्मेशन वगैरह जानना है, यानी कि यात्रा से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूँगा। और हमारा टोटल बजट था ट्रिप का 8000 से 10000 यानी 8 से 10,000 रुपया 2 पर्सन्स के लिए। उसमें इंक्लूड होटल, फूड और ट्रैवलिंग तीनों था, यानी ट्रेन्स के टिकट भी उसमें इंक्लूड, क्योंकि हम जब भी ट्रिप प्लान करते हैं तो हम बजट में करते हैं, और बजट में करते हैं और तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि अगर हम बिना प्लान के अगर वहाँ पहुँचते हैं तो हो सकता है आपको होटल का प्राइस या ट्रैवलिंग का या फूड का आपको अप डाउन भी हो सकता है प्राइस में। ठीक है, शॉपिंग का डिपेंड है आप कितने तक का करते हो। अगर शॉपिंग इंक्लूड करेंगे तो कुछ लोग 5000 10,000 तक का शॉपिंग करते हैं, तो वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया।
मैक्सिमम अगर आप 2 लोग जाते हैं, आपको ट्रैवलिंग, फूड और होटल का मिला के 8 से 10 हज़ार के में आप आराम से घूम के आ सकते हैं। ठीक है। हमारे जम्मू ट्रिप से रिलेटेड आपको और भी कुछ डिटेल्स या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करें और बताएं कि आप कब जाने का प्लान कर रहे हैं, कब आ रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली को आप शेयर करेंगे तो प्लीज़ उनको भी बोलिए कि ये सब्सक्राइब करें इसको। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो जम्मू में साइट सीन्स वगैरह घूमे हैं, वहाँ की वीडियोस वगैरह, वहाँ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप लोग कभी आने का प्लान करते हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा उस पर। ओके, नॉर्मली हम लोग का पैदल चल के गए थे यात्रा में, यानी कि बाणगंगा से लेकर हम भवन तक। ठीक है, वैसे आपको वहाँ पे घोड़े भी मिल जाएंगे, पालकी भी मिल जाएगी, यानी कि घोड़े में भी बैठकर आप जा सकते हैं, पालकी वगैरह भी होती है। तो घोड़े का जो चार्जेस होता है वो आपका बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक आपको 650 लेते हैं, और अगर आप बाणगंगा से डायरेक्ट भवन जाना चाहते हैं तो वो 1250 के आसपास होता है। ठीक है, पालकी जो होती है वो आपका फिक्स रेट रहता है, यानी कि 4,000 to 5,000 रहता है ऐसा। तो अगर आप घोड़े से जाने का प्लान कर रहे हैं या पालकी से प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट भी आगे जा सकता है, क्योंकि हम पैदल चल कर गए थे तो हमारे 10,000 के अंदर का बजट था। अगर आप घोड़े वगैरह से जाते हैं तो आपका बजट भी उसके हिसाब से ऊपर भी जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। देखो किसी बातें यहाँ की, है साथ पर साथ ना भी क्या।